ठीक है जी। उसके बाद ये प्रश्न कम ही आता है, मगर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर्स भी इसी तरह से बोलते हैं। जब डॉक्टर्स कोई आपसे पूछता है डिलीवरी, डॉक्टर भी तो बताता है ना आपको एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या होगी, वो कैसे बताता है? इसको हम कहते हैं मेडिकल एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। इसमें क्या होता है, जो ये डेट होती है वो 7-8 दिन ऊपर नीचे होती है। इसके अंदर क्या करता है, डॉक्टर आपसे पूछता है, कोई भी फीमेल से पूछता है कि लास्ट जो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आया था वो कौन सी डेट, वो पहली डेट कौन सी थी। मान लीजिए किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 या 4 दिन या 5 दिन का होता है, तब लास्ट आया था उसका फर्स्ट डे कौन सा था। मान लीजिए किसी ने बोला कि मेरे को जो लास्ट आया था प्रेगनेंसी से पहले, वो आया था 15 जुलाई या 15 मई को। जो भी डेट वो फीमेल बताती है उसमें 280 डेज प्लस कर दो। इसका सिंपल फॉर्मूला है। कई लोग 277 करते हैं, कई 280 करते हैं, मगर 280 ज्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट देती है। जो भी फर्स्ट डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, फर्स्ट डेट पहला दिन, उसमें 280 डेज प्लस कर दो, तो उसके 7-8 दिन पहले या 7-8 दिन बाद एक्सपेक्टेड डिलीवरी होती है। और ज्योतिष के अंदर से कैसे देखते हैं, इसे कहते हैं वराह मिहिर मेथड। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, अगर इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप देख सकते हो। उसके लिए क्या किया जाता है, हम चंद्रमा किस नक्षत्र में था और कितनी डिग्री का था जब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आई थी, उस समय का नोट करते हैं। मान लीजिए अभी एग्जांपल की किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल 10 तारीख को आई थी, 10 मई को, तो 10 मई का चार्ट बना के हम देखेंगे कि उस दिन चंद्रमा किस नक्षत्र में था और उसकी कितनी डिग्री थी। जब वो 10th राउंड के अंदर उसी नक्षत्र के अंदर आता है और उसी डिग्री पे आता है, उस ही दिन बच्चे का जन्म होता है। उस ही दिन बच्चे का जन्म होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये, वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मगर फिर भी कॉम्प्लिकेटेड ना बना दो, मैं तो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 27 नक्षत्र होते हैं। वो 27 दिन ही लेता है चंद्रमा एक राउंड को पूरा करने में, यानी कि एक दिन वो एक में रहता है। मान लीजिए पहले वो पहले दिन, पहले अश्वनी में रहेगा, फिर भरणी में जाएगा, कृतिका में जाएगा, ऐसे करते करते 9, 10, 11 करके वो 27 तक जाता है। मान लीजिए आपका जब भी लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आया था किसी फीमेल का, वो कृतिका में था, तो यानी कि हर 28वें दिन वो वापस इसके अंदर आएगा। करेक्ट है? ये समझ आ रहा है ना? कोई यस नो बोले कि पता लगे कि सब कैमरा जी बंद करके सर। सो रहे हैं। आ रहा है ना? जी। कृतिका के अंदर हर 27वें दिन आएगा वो। तो एक चक्कर, दो चक्कर, जब 10वें चक्कर में यहां आएगा ना, तो चाइल्ड बर्थ होगा। और मान लीजिए आपका जिस जब भी लास्ट साइकिल आया था, उसके उस समय जो डिग्री थी वो 12 डिग्री थी, मून की थी। यानी कि जब 12 डिग्री का मून होगा, 24 घंटे के 24 घंटे रहता है ना इसके अंदर एक में, 24 घंटे में जब 12 डिग्री का चंद्रमा होगा, तो उसके आसपास बर्थ होगा बच्चे का। और डिग्री से एग्जैक्ट लेके जा सकते हो अगर आपके पास एक्यूरेट डिग्री है तो। मान लीजिए किसी का चित्रा में हुआ था, तो चित्रा से वापस ऐसे चलेगा, मतलब हर 28वें दिन वापस इधर आ जाएगा। 27, 28, तो जब 1, 2, 3, 4, ये 7 बार चला जाएगा, वो 10वीं बार जब आएगा तो आपको ये वाली डेट पता लगेगी। और इसको देखने का बड़ा इजी मेथड है। इसको, ये मैंने आपको भेजा हुआ है, तो आप एवरेज लगा सकते हो हर 28-28 दिन के बाद, उसके बाद वाला चार्ट बना लो। जब 10वीं बार आएगा उस बार का कौन सा महीना आ रहा है उसका चार्ट बना लो, और उस समय जब ये यहाँ आ रहा है तो वो डेट आप लगा सकते हो कि ये हमारी डेट है जब आपको बेबी हो सकता है। जो पहला वाला मैंने आपको बताया है वो बेसिकली मेडिकल मेथड कहते हैं इसको। इसको वराह मिहिर जी का, जिसको वराह मिहिर जी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हमारे पास में सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर वही हुए हैं। और इनकी इनकी जो बुक्स लिखी हुई हैं, उनके जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनको बुक्स नहीं बोल सकते, उनको ग्रंथ बोल सकते हैं, क्योंकि उसी से बहुत लोग
आगे चीजें चला रहे हैं, तो बड़ी ऑथेंटिकेटेड इसको बोला जा रहा है। तो आप इस चीज को नोट कर सकते हो। उसके बाद आता है सर एक सेकेंड। हाँ जी। सर जैसे कईयों की अर्ली डिलीवरी होती है तो वो इससे नहीं निकलेगी, इससे सिर्फ एग्जैक्ट टाइम निकल रहा है। जिसकी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल इनरेगुलर होती है उसके लिए प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल इनरेगुलर रहती है ना। सर नहीं, मतलब जैसे कईयों का 8th मंथ में ही हो जाता है या हाँ कईयों तो वो का। उनका होता है जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इनरेगुलर रहती है ना फीमेल्स की, उन्हीं की अर्ली डिलीवरी होती है। सर नहीं, वैसे भी कभी कभी जैसे बेबी के कॉर्ड फंस जाए, बहुत सारे रीजंस होते हैं, हाँ तो तो वो उसी हम में देख होगा, सकते आप हैं। देखना ये उसी ये ऐसे में ही आएगा। अच्छा, ऐसे में ही आएगा वो। ऐसे में ही आएगा। मगर अगर कोई फीमेल के साथ आपसे पूछता है और आप उसको पूछते हो कि और वैसे नॉर्मल उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो का इनरेगुलर रहता था, अगर वो बोलती है रेगुलर इरेगुलर रहता था, तो ये मेथड लगाओगे। अगर वो इनरेगुलर रहेगा तो कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें कह नहीं सकते। और इसके अंदर एक चीज और देखी जाती है मेडिकल टर्म में, अगर पहले 3 महीने में प्रेगनेंसी के आपको ब्लीडिंग हो तो आप कोई भी चीज नहीं लगा सकते उसको। कई फीमेल्स को पहले 3 महीने में किसी भी रीजन से ब्लीडिंग हो, कोई भी रीजन हो, तो आप ये वाला कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल मेथड नहीं लगाओ।